सहारनपुर की थाना नानौता पुलिस द्वारा जैविक खाद प्लांट लगाने व किसानों को निवेशित रकम पर दोगुना मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र बीरबल व सुशील पुत्र मांगेराम को देवबंद रोड ठसका मोड़ के पास से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 1 लाख रुपये नकद व कूटरचित दस्तावेज भी बरामद किए। मामले की जानकारी एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान दी। देखिए, जनपद सहारनपुर में करीब 6 से 7 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में लिखे गए हैं जय एग्रो बायोसाइंस कंपनी के विरुद्ध और उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके विरुद्ध, जिसमें कि अलग अलग वादी हैं। उसमें उन्होंने बताया गया कि जो कंपनी है जय एग्रो बायोसाइंस, उन्होंने उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्कीम जो है, रिवॉर्डिंग स्कीम बताई कि आपके खेत में हम लोग बेड्स लगाएंगे, वर्मी कंपोस्ट के बेड्स लगेंगे। उसके उपरांत आपको जो है 2 महीने मतलब 25 महीने में धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका उनको रिटर्न मिलता जाएगा। इनकी जो बेसिक यूनिट थी वो 2.5 लाख रुपए की थी, जिसमें कि करीब 25 बेड लगाते थे और डिपेंडिंग ऑन कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फिर 2.5 लाख रुपए की यूनिट के हिसाब से ये लोग निवेश कराते थे। कुछ लोगों ने 10 लाख, कुछ लोगों ने 20 लाख, कुछ लोगों ने 5 लाख ऐसे करके निवेश किया इनकी बातों में आकर। एक मुकदमा 9 अगस्त को पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि वादी ने बताया कि इनके 10 लाख रुपए फर्जीवाड़ा करके उन्होंने लगवाए और कूट रचना दस्तावेज भी दिए, जिसमें कि एक फर्जी जीएसटी नंबर भी शामिल है और उनको पेपर्स तैयार करके दिए कि आपको इतने इतने रिटर्न मिलेंगे। और वो पेपर्स पूरे पुलिस ने विवेचना में सम्मिलित किए हैं और तमाम साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्ति हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, संजीव कुमार ये बालू माजरा थाना बड़गांव के और सुशील पुत्र मांगेराम ये ग्राम बिलासपुर थाना गंगो के हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स और कूटरचित दस्तावेज और 1 लाख रुपए इनसे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इनका जो मोबाइल सीज किया है उससे काफी पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से अलग अलग डिटेल्स मिली हैं, जिसमें कि कई वादियों के साथ इन्होंने जो धोखाधड़ी की है उनकी चैट्स हैं, वो अपना पैसा उनसे वापस मांग रहे हैं। इनकी टीम्स के अन्य जो साथी हैं, 3 अन्य साथी, उनकी भी डिटेल्स पुलिस को मिली है, वो जो सब विवेचना में शामिल की गई है पुलिस द्वारा। और इसमें जो अन्य थाना क्षेत्रों में भी जो 6 केसेस दर्ज हैं उसमें भी हम साक्ष्य सम्मिलित करके इनका रिमांड उन केसेस में भी लेंगे और आज इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और शीघ्र ही जो इनके 3 अन्य साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग विजया रहाटकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में यशोदा AI के तहत विकसित भारत के लिए महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साक्षर बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आशा वर्करों, ANM, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रतिभाग किया गया। विजया रहाटकर ने कहा कि आज जीवन में AI की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से इसके बढ़ते प्रयोग के बारे में जानकारी दी। इसके प्रयोग में सुविधाओं के साथ जोखिम है, जो कि फेक कॉल्स, डिजिटल ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट जिसकी अधिकतर शिकार महिलाएं हो रही है। इसके समाधान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यशोदा AI कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये एक डिजिटल जागरूकता है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि पहले किसी वस्तु को भेजने के लिए पता मंगाया जाता था, अब लोकेशन मंगाई जाती है, यही AI है। विकसित भारत के लिए महिलाओं को AI से साक्षर बनाना आवश्यक है। ये एक डिजिटल सखी है। इसका प्रयोग करें और डिजिटल रूप से सशक्त होने के लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। सहारनपुर में आज जेल चुंगी स्थित एक सभागार में सहारनपुर कलाकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और 5 प्रस्ताव पास भी किए गए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो एसोसिएशन के प्रस्ताव पर चलने का काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
बैठक के समापन पर अध्यक्ष प्रदीप पागल ने आए हुए सभी कलाकारों का आभार व्यक्त करते हुए सभी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में मुख्य संरक्षक मुकेश दीक्षित, संरक्षक मनोज राही, राकेश राणा, महासचिव अशोक वर्मा, कोषाध्यक्ष भरत वीर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनेश्वर शर्मा, विक्की राहटे, उपाध्यक्ष पंडित अजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उसकी एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कुछ नियम पारित किए गए। ये सभी कलाकारों के हित में है और सभी ध्यानपूर्वक सुने। कोई भी कलाकार जो भी एसोसिएशन से जुड़ा है वो कोई भी नशा करके जागरण या किसी भी धार्मिक आयोजन के अंदर नहीं आएगा। नंबर 2, कोई भी ऑर्गेनाइजर किसी को डेट लिखवा कर ये नहीं कहेगा कि मेरा प्रोग्राम कैंसिल है या कोई भी बात है। अगर सचमुच में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी बात मानी जाएगी, वरना उनकी पेमेंट उस ऑर्गेनाइजर को देनी पड़ेगी। जो भी कलाकार यूनियन में नहीं है और जो जागरण की विधि तक नहीं जानते, जिनको जागरण पंथ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उनको जागरण करने की कोई अनुमति नहीं मिलेगी। जो भी एसोसिएशन से जुड़ा कलाकार बाहर से किसी भी आर्टिस्ट को बुलाएगा तो समिति के अंदर वो 500 रुपये जमा कराएगा। समिति की परमिशन लेकर के वो बाहर के कलाकार को हमारे सहारनपुर के अंदर बुला सकता है। सहारनपुर की समस्त पार्टियां जो एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन जिनको कराना अनिवार्य होगा, इस रजिस्ट्रेशन पर जागरण करने, जिनके रजिस्टर नहीं होंगे उनको जागरण करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर कोई हमारी यूनियन की इस बात को नहीं मानेगा तो हम मजबूरन उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर कलाकार एसोसिएशन के सभी कलाकार एसोसिएशन में प्रति माह जो कलाकार हैं वो प्रति माह 100 रुपये जमा कराएंगे और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जो ऑर्गेनाइजर पार्टी जो रजिस्टर्ड मानी जाएंगी, वो 200 रुपये प्रति माह यूनियन में जमा कराएंगी। झांकी के कलाकारों की जो बातचीत तय हुई है वो 10 किलोमीटर के अंदर के 2100 रुपये में तय हुआ है। जो चार्ज जो किराया होगा वो हम एक्स्ट्रा उसको देंगे 10 किलोमीटर के बाहर का। और जितने भी कीर्तन मंडली वाले सहारनपुर में हैं, वो कितने भी मंडल हैं, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमारी एसोसिएशन की मर्जी के बिना कोई भी कार्यक्रम ना करें। पहले हमारे साथ मीटिंग कर लें। आपको एसोसिएशन हम अनुमति देगी तो आप जागरण और वहां की चौकी कर सकते हैं, अन्यथा हम भी इस पर हम कार्रवाई करेंगे। साउंड दरबार मीटिंग के बारे में चलो, ये कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें अभी अन्य 2 मीटिंगों के बाद लागू होंगी। और सभी कलाकारों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए इन्हीं सभी नियमों को लागू करने में हमारी मदद करें। माँ भगवती आपकी सहायता करेगी। बोलो सच्ची।